हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे ही होंगे। दोस्तों, मैं हूं शमा खान। आज की इस वीडियो में एक हिंदू भाई ने अनिरुद्ध आचार्य जी से एक सवाल किया कि जो द्रौपदी माँ थी उनके 5 पति क्यों थे, एक क्यों नहीं था। तो दोस्तों, देखते हैं कि पंडित जी ने किस तरीके से इस बात का जवाब दिया है और उसके बाद हम इसी सवाल का जवाब डॉक्टर जाकिर नाइक सर से जानेंगे कि वो किस तरीके से इस सवाल का जवाब देते हैं, क्योंकि आदमी और औरत में दोस्तों बहुत ज़्यादा अंतर होता है। ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है और आप भी इस वीडियो को पूरी देखिएगा। कि दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। मेरा सवाल है कि माँ द्रौपदी का 5 पति हैं, तो जैसे माँ सती जो है शंकर भगवान को पाने के लिए तपस्या की थी, तो क्या ये भी तपस्या की थी कि हमारा 5 पति हो? तपस्या ऐसी की थी, माता द्रौपदी ने भगवान शंकर जी से तपस्या करके प्रसन्न किया जी। शंकर जी ने कहा क्या वरदान चाहिए? द्रौपदी ने कहा हाँ कि मुझे ऐसा पति चाहिए जो बहुत सुंदर हो जी फिर ऐसा पति चाहिए जो बहुत बड़ा धनुर्धारी हो जी फिर ऐसा पति चाहिए जो बहुत बड़ा बलवान हो जी फिर ऐसा पति चाहिए जो बहुत बड़ा धर्मात्मा हो जी और ऐसा पति चाहिए जो बहुत बड़ा ज्ञानी हो, ज्योतिष का, भविष्य जाने वर्तमान जाने। शंकर जी बोले ये 5 गुण एक में तो नहीं हो सकते। जी। द्रौपदी ने तो ये कहा कि मेरे पति में ये भी गुण हो, ये भी गुण हो, ये भी ऐसा भी हो, ऐसा भी हो। 5 गिना दिए। शंकर जी बोले एक में तो 5 नहीं होगा, पर 5 अलग अलग हो जाएंगे अब तुम्हारे। द्रौपदी 5 पुरुषों की पत्नी थी, पर ये कैसी थी? यहाँ एक बंटवारा था कि ये 1 साल 11 महीने कुछ दिन एक पुरुष के संग रहेगी, उसके बाद फिर दूसरे के संग रहेगी, फिर तीसरे के संग रहेगी, फिर चौथे के संग, फिर 5वें के संग। और द्रौपदी कोई सामान्य महिला नहीं थी। द्रौपदी अयोनिजा है। अयोनिजा जानते हो किसे कहते हैं? जो योनि से प्रकट नहीं होती। मैं और आप योनिजा हैं, योनि से प्रकट हुए हैं माँ के गर्भ से, पर द्रौपदी माँ के गर्भ से प्रकट नहीं हुई। द्रौपदी अग्नि से प्रकट हुई है। तो द्रौपदी जब एक पुरुष से दूसरे पुरुष के पास, जब वो भीम के बाद अर्जुन के पास जाती थी, उस समय वो कुंवारी हो जाती थी। ये पंचकन्याएं हैं। द्रौपदी पंचकन्याओं में आती है। जब ये एक पुरुष से दूसरे पुरुष के संग जाती थी तो ये कुंवारी हो जाती थी, फिर लड़की हो जाती थी, बच्ची हो जाती थी। इनका कुंवारपन इनको वापस मिल जाता था। ये शक्ति थी। इन्हें 5 पति क्यों मिले, इनका भी एक रहस्य है। शंकर जी का इन्होंने जप किया था माता द्रौपदी ने पिछले जन्म में। तो शंकर जी से इन्होंने कहा था कि हमें ऐसा पति मिले जो बड़ा धनुर्धर हो, ऐसा पति मिले जो बड़ा सुंदर हो, ऐसा पति मिले जो बड़ा बलवान हो, ऐसा पति मिले जो ये हो और ऐसा पति मिले जो वो हो। शंकर जी ने कहा ये सारे गुण एक आदमी में तो नहीं है, पर ये 5 लोगों में रहेंगे, तो एक काम करो तुम्हें 5 पति मिलेंगे। शंकर जी ने वरदान दिया। इसलिए जो द्रौपदी ने मांगा था कि उन्हें 5 गुण वाला पति चाहिए, जिनके अंदर ये 5 गुण हो। दुनिया का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर हो और दुनिया का सर्वश्रेष्ठ धर्मात्मा हो और दुनिया का सर्वश्रेष्ठ बलशाली हो और दुनिया का सर्वश्रेष्ठ सुंदर हो। सुंदर इसलिए धर्मराज युधिष्ठिर धर्मात्मा थे, भीम भैया बलशाली थे, अर्जुन गांडीवधारी थे, नकुल बहुत सुंदर थे। नकुल और सहदेव अत्यधिक सुंदर थे। ऐसे 5 चीजें द्रौपदी माँ ने मांगी। तो शंकर जी ने कहा ये 5 एक आदमी में तो नहीं होगा, पर तुम्हें 5 पति मिलेंगे। तो इसके कारण उन्हें 5 पति की प्राप्ति हुई। युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव। लोग कहेंगे कि अगर इस्लाम में मर्द को 1 से ज्यादा शादी करने की इजाजत है, तो खवातीन को 1 से ज्यादा शादी करने की इजाजत क्यों नहीं? पॉलीजेनी इज अलाउड इन इस्लाम, पॉलीएंड्री इज नॉट अलाउड। ये तो कुरान की आयत है, सूरह निसा सूरह नंबर 4 आयत नंबर 23, 24, 25, कि जिन लोग से आप शादी नहीं कर सकते उसकी फरिश दी गई है। और ये कहा गया है कि जो औरत की शादी हो चुकी है उससे आप फिर से शादी नहीं कर सकते। मतलब एक खातून एक साथ में 1 से ज्यादा शौहर होना उसके लिए हराम है। इसकी वजह यह है कि मिसाल के तौर पे मान लो, जब एक मर्द 1 से ज्यादा बीवी उसकी है और जब बच्चा पैदा होता है तो आसानी से हमें यह पता लग सकता है कि उसकी मां कौन है और उसका पिता कौन है।
उसका वालिद कौन है और वालिदा कौन है। लेकिन अगर एक औरत, उसको एक से ज्यादा शौहर हैं, तो ये तो पता लग जाएगा उस बच्चे की मां कौन है, लेकिन ये नहीं पता लगेगा उस बच्चे का बाप कौन है, उस बच्चे का पिता कौन है। मैं डॉक्टर होने के नाते जानता हूं कि अभी साइंस टेक्नोलॉजी आगे बढ़ चुकी है और अब एक नई टेस्टिंग है, डीएनए टेस्टिंग, जेनेटिक टेस्टिंग, जिससे कुछ हद तक मालूम पड़ सकता है कौन बाप है, लेकिन वो तो अभी वजूद में है। इस्लाम माशाअल्लाह नया मजहब तो नहीं है। सिर्फ एक ही वजह नहीं है, कई वजह है जिसके लिए खवातीन को एक से ज्यादा शादी करने की ममानियत है, अलाउड नहीं है। सेकेंड रीजन, साइंस हमें यह कहती है कि मैन इज मोर पॉलीगेमस इन नेचर देन द वुमेन, मतलब आदमी फितरत से और पॉलीगेमस से एज कंपेयर्ड टू द वुमेन। आदमी फितरत से वो और एक से ज्यादा शादी कर सकता है बनिस्बत औरत से। और आज की साइंस ये कहती है कि अगर एक मर्द को अपना रोल करना है, अपनी जिम्मेदारियां पूरी करना है, उसे मुमकिन है कि वो एक से ज्यादा शोहर की जिम्मेदारी एक साथ में निभा सकता है। अगर उसके एक से ज्यादा बीवी हैं तो एक से ज्यादा शोहर की जिम्मेदारियां वो निभा सकता है बनिस्बत एक औरत, क्योंकि उसको मेंस्ट्रुअल साइकिल होते हैं, देयर आर मेंटल चेंजेस गोइंग ऑन, स्पेशली इन द मेंस्ट्रुअल पीरियड। जो हैज की हालत में जो मेंस्ट्रुअल चेंज होते हैं, उससे मुमकिन ही नहीं है कि एक से ज्यादा शोहर की जिम्मेदारी वो झेल सकेंगे। और आज साइंस यही कहती है, मेडिकल साइंस, कि अगर एक आदमी है और उसके कई बीवियां हैं और माशाल्लाह सब लोग भरोसेमंद है और उसके बावजूद कुछ प्रॉब्लम नहीं होंगी, लेकिन जब एक औरत होती है और उसके एक से ज्यादा शौहर है और सब अगर ईमानदार है, एक औरत है जिसके एक से ज्यादा शौहर है और सब ईमानदार है, आज की साइंस ये कहती है अगर औरत के एक से ज्यादा हम बिस्तर है तो इमीडिएटली सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज पैदा होते हैं, वेनरल डिजीज पैदा होते हैं, साइंस कहती है। जो एक मर्द के एक से ज्यादा बीवी है तो ये नहीं होता, ये साइंस कहती है। तो साइंटिफिकली भी अ मैन कैन हैव मोर देन वन वाइफ बट अ वुमन कैन नॉट हैव मोर देन वन हस्बैंड। बहन का सवाल है कि इस्लाम में अगर बीवी में कुछ खामियां हैं तो मर्द दूसरी शादी कर सकता है, लेकिन जब मर्द में खामियां हैं तो औरत बीवी दूसरी शादी क्यों नहीं कर सकती? ये एक अहम सवाल है, अच्छा सवाल। यहाँ से डॉक्टर साहब की अकली दलाइल के हिसाब से बहुत उम्दा गुफ्तगू है। गुजारिश है वीडियो को आखिर तक देखिएगा, आपको बहुत दिलचस्प मालूमात मिलेंगी। एक हिंदू भाई ने सवाल किया था कि एक से ज़्यादा बीवी रखने की इजाज़त इस्लाम में क्यों है, जिसका जवाब मैं दे चुका हूँ। अभी दूसरा सवाल है कि औरत को दूसरी शादी करने की इजाज़त क्यों नहीं, और एक से ज़्यादा बीवी करने की कई वजह है। जैसे औरत की तादाद इस दुनिया में मर्द से ज़्यादा है, तो औरत की हिफाजत करने के लिए कुछ मर्द को एक से ज़्यादा बीवी करने की इजाज़त देना पड़ेगा, फिर ही औरत महफूज रह सकती। और कई वजह है, और वजह है कि कई बार बीवी अगर कुछ उसमें मेडिकल प्रॉब्लम है तो वो बच्चे को जन्म नहीं दे सकती, तो ऑप्शन रहता है क्या वो बीवी को तलाक दे और नई बीवी करे। लेकिन इस्लाम में उस बीवी को भी देखे और नई बीवी कर सकते हैं और दोनों बीवी की देखभाल कर सकता है वो इस्लाम में मर्द। इसी तरीके से अगर कोई औरत एक्सीडेंट हो सकता है और अपने शौहर को सेटिस्फाई नहीं कर सकती, तो दो चीज़ें हो सकती, वो बीवी को तलाक दे और नई बीवी करे, या पहली बीवी जिसका एक्सीडेंट हो चुका है, जो अपाहिज हो चुकी है, उसको रखे और दूसरी बीवी करे। अगर मेरी बहन अपाहिज हो जाती है तो मैं पसंद करूँगा कि उसका शौहर उसे रखे और दूसरी शादी करे बनिस्बत उसको तलाक दे। तो कई वजह है इस्लाम में कि एक से ज़्यादा बीवी रखने की इजाज़त इस्लाम में क्यों है, उल्टा क्यों नहीं इजाज़त है, औरत क्यों नहीं एक से ज़्यादा मर्द रख सकती। सबसे पहला, अगर एक मर्द की एक से ज़्यादा बीवी है और जब बच्चा पैदा होता है तो फ़ौरन हमें पता लगता है कि उसका वालिद कौन है, उसकी वालदा कौन है। लेकिन अगर एक औरत के एक से ज़्यादा शौहर है, एक औरत के एक से ज़्यादा शौहर है, अगर बच्चा पैदा होगा तो वालदा का तो पता लगेगा, वालिद का पता नहीं लगेगा। और आप जब स्कूल में जाएंगे और स्कूल में प्रिंसिपल पूछेगा वालिद का नाम क्या है, कि आपको दो नाम देने पड़ेंगे। इसीलिए इस्लाम में
एक बीवी के एक से ज़्यादा शोहर होने की इजाज़त नहीं। ये सूरह निसा की आयत है, सूरह नंबर 4 आयत नंबर 23 और 24 और 25 में कि शादीशुदा औरत फिर से शादी नहीं कर सकती। और कई वजह है। हम जानते हैं कि साइंस और टेक्नोलॉजी बढ़ने के बाद आज डीएनए टेस्टिंग के हिसाब से हमें पता चल सकता है कौन वालिद है कौन वालदा है, लेकिन ये तो अभी रिसेंट डिस्कवरी है, इतने साल पहले तो पता नहीं था। और ये एक सिर्फ वजह नहीं है, ये भी 100% डेफिनेट नहीं है, बट मान भी लो 100% डेफिनेट है, ये एक वजह नहीं और कई वजह है। आज साइंस ये कहती है कि मैन इज मोर सेक्सुअल एज कंपेयर्ड टू अ वुमेन। अ मैन इज मोर सेक्सुअल बायोलॉजिकली एज कंपेयर्ड टू अ वुमेन। तीसरी वजह है कि एक आदमी मल्टीपल शोहर की जिम्मेदारी संभाल सकता है, एक से ज़्यादा शोहर की जिम्मेदारी संभाल सकता है, लेकिन औरत एक से ज़्यादा बीवी की जिम्मेदारी संभाल नहीं सकती, क्योंकि एक औरत में मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है। ड्यू टू द मेंस्ट्रुअल साइकिल उसकी जहनी हालत बदलते रहती है, ड्यू टू द एस्ट्रोजन लेवल गोइंग अप एंड डाउन। कोई भी डॉक्टर से पूछिए, वो कहेगा कि ड्यूरिंग दिस पीरियड इट इज डिफिकल्ट फॉर हर टू मेंटेन अ बैलेंस। और मान लो कि जो वजह मैंने कहा कि आदमी एक से ज़्यादा बीवी कर सकता है, अगर औरत पे लागू होता है, औरत अगर बांझ है, बच्चा पैदा नहीं कर सकती, फिर भी शोहर उसकी देखभाल कर सकता है और एक बीवी कर सकता है। लेकिन साइंस ये कहती है कि अगर मालूम पड़ता है कि औरत बांझ है या आदमी बच्चा पैदा करने में हिस्सा नहीं ले सकता है, फिर भी चांसेस है कि ये सिचुएशन चेंज हो सकती है। अगर बीवी को पता लगता है कि आदमी में कुछ बीमारी है जिसके वजह से वो बच्चा पैदा नहीं कर सकता, बच्चा पैदा करने में हिस्सा नहीं ले सकता है, लेकिन ये 100% डेफिनेट नहीं। अगर वो और एक शोहर से शादी करती है, चांसेस है कि दिस पोजीशन कैन रिवर्स, और कब रिवर्स होगा ये कोई नहीं कह सकता। फिर जब बच्चा पैदा होगा हमें पता नहीं लगेगा कौन उसका बाप है, पहला शोहर या दूसरा शोहर। उसके बावजूद अगर शोहर अपाहिज हो जाता है और बीवी चाहती है कि मैं दूसरा शोहर करूं, वो बेशक शोहर से खुला ले सकती है, और जब खुला लेती है वो नई शादी कर सकती है। लेकिन आदमी जब औरत को तलाक देता है, तलाकशुदा को नया शोहर मिलना मुश्किल है। तलाकशुदा औरत जो बीमार है उसको नया शोहर मिलना मुश्किल है, लेकिन आदमी जब बीवी खुला लेंगी और नया शोहर करेंगी उसको भी सपोर्ट मिलेगा और वो आदमी को भी सपोर्ट मिल सकता है। इसीलिए इस्लाम में, कुरान में लिखा है कि बीवी एक से ज़्यादा शोहर नहीं रख सकती, लेकिन आदमी एक से ज़्यादा बीवी रख सकता है। दोस्तों बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो थी और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, और डॉक्टर जाकिर नाइक सर ने एक एक बात को एक्सप्लेन करके समझाया। दोस्तों इस्लाम के हिसाब से और साइंस के हिसाब से ये बिल्कुल सही है, जैसा अल्लाह ताला ने हमें बनाया है उस तरीके से। हमारी कई सारी ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं कि हम एक से ज़्यादा शोहर नहीं रख सकते हैं, और जैसा कि डॉक्टर जाकिर नाइक सर ने कहा कि औरत की मेंटल हेल्थ पर भी बहुत ज़्यादा असर पड़ता है कुछ प्रॉब्लम की वजह से, तो ये औरत के फ़ायदे के लिए ही कहा गया है दोस्तों। क्योंकि सोचिए, मतलब पहले तो बच्चों के बारे में पता भी नहीं चलता था, क्योंकि अब तो साइंस है, पता चल जाता है कि बच्चे का बाप कौन है। तो सोचिए दोस्तों, अगर औरत को एक से ज़्यादा शौहर रखने की इजाज़त होती तो उसे अपनी ज़िंदगी में कई सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ जाता। डॉक्टर जाकिर नाइक सर का जवाब बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, और आपकी इस बारे में क्या राय है दोस्तों मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैं आपकी राय भी जानना चाहती हूँ। तो दोस्तों चलिए आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें कि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।